मेहनत करते रहो, मंजिल खुद पास आएगी, हौसला रखो, हर मुश्किल आसान बन जाएगी। अगर आप यूपी पुलिस होम गार्ड का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सी पे आप टिक लगा दो, सरस्वती नदी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? बी पे आप टिक लगाओ, कथक इज अ राइट ऑप्शन। चलिए सबको पता है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बी पे आप टिक लगाएं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, चारों आपको अच्छे लग रहे होंगे। एक ऑप्शन राइट है, जल्दी फास्टली मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन राइट है। अगर दिन लिखूंगा निकल जाओगी, रात लिखूंगा ढल जाओगी, सुकून लिखूंगा मुकर जाओगी, मौसम लिखूंगा बदल जाओगी, हवा लिखूंगा उड़ जाओगी, पहाड़ लिखूंगा टूट जाओगी, पेड़ लिखूंगा गिर जाओगी, रंग लिखूंगा बदल जाओगी, नदी लिखूंगा बह जाओगी, अपना लिखूंगा पराया हो जाओगी। चलो सांस लिखता हूँ, जब जाओगी हमें संग ले जाओगी। मज़ा आया? अरे यार आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? ए पे आप टिक लगाओ, ललितपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पीली क्रांति का संबंध किससे? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो सबको पता होगा तिलहन उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली श्रृंखला आपका नाम आपने सुना है, बी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। बी ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या लग रहा है आपको? हाँ, बी पे आप टिक लगा दो, 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। बस यही प्रैक्टिस सेट पढ़ते रहो, बाकी कहीं से कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार चेक करते हैं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ए पे टिक लगाओ, 2014 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में सुशोभित थे? अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में सुशोभित थे? तो अष्टदिग्गज का नाम शायद आपने सुना होगा, हिस्ट्री में अगर पढ़ रखा तो वो था कृष्णदेव राय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए पे आप टिक लगाओ, 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, यही इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आपको कमेंट ज़रूर करना है, आप कमेंट करना कि सर मेरे 100 में से इतने क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, इतने क्वेश्चन मुझसे आते थे। चलिए, भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बी पे आप टिक लगा दो, सतलुज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में गेहूं भी ज़्यादा होता है, धान भी ज़्यादा होता है, गन्ना भी ज़्यादा होता है, पर मक्का ज़्यादा नहीं होती है। तो गेहूं, धान, गन्ना, इन तीनों में से एक ऑप्शन चुनो और राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी चुनो बेटा, ठीक से जल्दी चुनो। सी पे आप टिक लगा दो, गन्ना। तो गन्ना जो है ना वो नकदी फसल है। ठीक है, और बाकायदे में बिल्कुल बात सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पेपर में पूछा गया है और इस बार भी 100% पूछा जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो सबको पता होना चाहिए, वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताओ, बी पे आप टिक लगा दो, और बदरुद्दीन तैयबजी। अरे कितना शानदार नाम है, कितना शानदार नाम है। किसने रखा ये नाम? किसने रखा ये नाम भाई? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है?
देखो दूध भी नहीं है, सेब भी नहीं है, गाजर भी नहीं है, सी पे आप टिक लगाओ आंवला। अच्छा ये बताओ विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, उसे बताया। अच्छा विटामिन सी का रासायनिक नाम बता दो, क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिकम। अच्छा विटामिन सी का सूत्र बता दो, क्या होता है? C6H8O6। अच्छा तो सब कुछ आपको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? बी पे आप टिक लगाओ, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चिल्का झील भारत में किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिल्का झील के बारे में कई बार एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। चिल्का झील, अबे कितना शानदार नाम है यार। जो नाम फेमस हो जाए वही नाम अच्छा लगने लगता है। भाई आपका नाम भी बहुत अच्छा है, आपका नाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फेमस हो जाए तो आपको सबको अच्छा लगेगा। चिल्का झील भारत में किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। अच्छा चिल्का झील के बारे में आपने पढ़ा ज़रूर होगा कुछ ना कुछ। बी पे आप टिक लगा दो, उड़ीसा इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, और ये पिछले मैंने करवा रखा है ये क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में, या बियाना में? क्या लग रहा है आपको? सी पे आप टिक लगाओ, जिनेवा। ये आपने पढ़ रखा पीछे भी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग थर्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये सबको पता है, बम्बई में है। ठीक है, हर बड़ी चीज़ मुंबई में पाई जाती है। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? अरे यार सबको पता है, हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता, तभी तो उसका नाम रखा भारत भारती। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? यार किसने की? ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है, बताओ जल्दी। देखते हैं कौन कौन बता पाता है आज, कौन कौन कमेंट में बताता है कि सर इन्होंने की है। आप बी पे टिक लगा दो, मदन मोहन मालवीय, यही है ना? मदन मोहन मालवीय या राजा राम मोहन राय? क्या लग रहा है आपको? चलो देखते हैं किसका राइट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भाई तो 23 में का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है, बी पे टिक लगाओ, मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। LPG, भाई बहुत किल्लत पड़ रही है, बहुत दिक्कत पड़ रही है, लोग लाइनों में खड़ा कर दिया। LPG गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। ठीक है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? ऑप्शन लगाओ, सी पे टिक लगाओ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, जमीन की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? जमीन की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? यार जमीन की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? राजस्व विभाग। क्या लग रहा है आपको? भाई ज़्यादातर बी ऑप्शन राइट है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो इसमें ज़्यादा सोचने समझने का काम नहीं है, सी पे टिक लगा दो, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखो, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? किसके हस्ताक्षर होते हैं जल्दी बताओ? वित्त सचिव के, सी नंबर पे टिक लगा दो आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति इज अ राइट ऑप्शन। चलिए थोड़ा सा टाइम आपको पढ़ने दूंगा। चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, सलीम अली, बाबा आमटे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके दिमाग में आ गया होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। भाई हुआ था, नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश का रेणुकूट सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, एल्युमिनियम, कोयला, कांच, बालू, किसके लिए प्रसिद्ध है? सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बी पे आप टिक लगाओ, एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, और तांबे के लिए ललितपुर। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? वो है ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता है एक।
खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा, खैरा मतलब खैरगिया। अरे कितना खतरनाक नाम लिया यार, और कुछ नाम ना मिला इनको, सी पे आप टी लगा दो, धान। खैरा रोग धान से संबंधित है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आगरा, एटा, लखनऊ, मेरठ। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो बी पे आप टिक लगाओ, एटा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बिंबिसार ने, अशोक ने, कनिष्क ने, पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप का निर्माण। तो ये सबको पता है किसने करवाया था, सबको पता है इसके बारे में। किसने करवाया जल्दी बताओ फास्टली? अशोक ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 में देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये सबको पता है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और नहीं पता है तो दिमाग में इस बात को डाल लो कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 37 है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भाई पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, अच्छा तुम बताओ क्या लग रहा है? देखो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, सारा काम पेड़ पौधों से होता है। पेड़ पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। तो सूर्य जो है ना वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, इसी की ऊर्जा का 10% आगे ये ट्रांसफ़र करते रहते हैं और ऊर्जा जीवों में धीरे धीरे ट्रांसफ़र होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 38 है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? बहुत बढ़िया था, बहुत शानदार था, पर ये पता नहीं कौन सा था, पर था बहुत बढ़िया। वो था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। भारत में शेयर बाजार का नियामक कौन है? आरबीआई है, एसईबीआई है, वित्त मंत्रालय है, या एसबीआई है? बी पे आप टिक लगा दो, एसईबीआई है। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है वायु में, निर्वात में। इन्होंने घुमा दिया दिमाग, वायु या निर्वात दोनों में प्रकाश की चाल समान होती है। ठीक है, अब आपको बताना है किस में ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप, क्योंकि वायु में थोड़े कण होते हैं तो हो सकता है प्रकाश की चाल थोड़ी हल्की हो जाए, पर निर्वात में ऐसा कुछ नहीं होता। तो सी पे आप टिक लगा दो, निर्वात इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यार ये तो सबको पता है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सारे दिवस पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा और वहाँ जाकर देख लेना, हर एक दिवस को बड़े डिटेल से समझाया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी? तो काली मिट्टी का नाम सुना है आपने? काली मिट्टी है भाई, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई? अरे है, अरे यार उत्तर प्रदेश में मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई? तो शुरू तो हुई है पर 2000 के बाद शुरू होनी चाहिए। 43 का राइट ऑप्शन, बी पे आप टिक लगाओ, 1995 राइट ऑप्शन है। अरे बड़ी पुरानी योजना है ये भी। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? बी पे आप टिक लगाओ, पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है। 45वां क्वेश्चन देखो। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? वो है भोगबा नदी। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है वो भोगबा नदी के किनारे स्थित है। तहसील स्तर पर सरकारी काम काज का प्रभारी कौन होता है? तहसील स्तर पर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, कानूनगो। यार ये भी बड़ा मामला है, ये भी बड़ा मामला पेचीदा है भाई इसका भी। जिलाधिकारी, तहसील स्तर पर सरकारी कामकाज का प्रभारी कौन होता है? तहसील स्तर पर पूछा ना, तो तहसील स्तर पर भी जिलाधिकारी होता है यार है, तो जिलाधिकारी होता है फिर डीएम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? सी पे आप टिक लगाएं, राष्ट्रपति करता है। यही तो बात है, यही तो सोचना समझना होता है। नक्सलवाद की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? अच्छा नक्सलवाद क्या होता है? एक लाइन में सटीक आंसर बताओ। नक्सलवाद ये होता, नक्सलवाद की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? बी पे आप टिक लगाओ, छत्तीसगढ़ में हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है?
अरे यार, 140 करोड़ जिस देश में जनसंख्या हो, तो सोचो कितनी प्रतिशत जनसंख्या होगी विश्व की। कुछ होगी भाई साहब। बी पे आप टिक लगा दो 17.5%। ठीक है। 50 में देखो, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया? स्कूल चलें हम, है भाई, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था? तो बी पे आप टिक लगा दो 2001 में। बहुत पानी थी में, कभी हम शक्तिमान देखते थे ना, शक्तिमान उस समय का फेमस सीरियल था 2003, 5, 6, 7, 8 में ये शक्तिमान देखा करते थे हम, और इधर उधर भागा करते थे भाई साहब। टीवी भी नहीं थी लोगों के घरों में, तो बड़ी मुश्किल से मैंने रोज होके एक टीवी और बैटरी मंगाई थी, तब उसमें शक्तिमान देखा करते थे। बड़े फेमस सीरियल था उस समय का, 2001, 2, 3 का। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया? और किसी किसी स्कूल में तो शक्तिमान शनिवार को आता था 12 बजे, तो 12 बजे टीवी में चला दिया करता था स्कूल में, देख लो स्कूल में ही। फिर संडे को कर दिया गया। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया? 50 का राइट ऑप्शन कौन सा है? 50 का राइट ऑप्शन जल्दी बताओ बेटा कौन सा होगा? बी पे आप टिक लगा दो 2001। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ए पे आप टिक लगाओ, मेघालय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता था? मतलब किया जाता है, आज भी प्रदान किया जाता है, ऐसा नहीं कि आज प्रदान नहीं किया जाता। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सी पे आप टिक लगा दो, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो की स्थापना कब हुई? तो यूनो की स्थापना कब हुई? सी पे आप टिक लगा दो 1919 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 एक बार अच्छे से पढ़ो और इसका राइट ऑप्शन दिमाग में लाने की कोशिश करो। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? किरण बेदी का नाम सुना है आपने? इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है। 54 में का बी नंबर यही है ना? है नहीं यार, मुझे तो लग नहीं रहा ये किरण बेदी है, ये हैं मीरा कुमार हैं यार। भारत की प्रथम महिला IPS जो हैं वो मीरा कुमार हैं, किरण बेदी नहीं है, मीरा कुमार इज द राइट ऑप्शन। 55 देखो, गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र गोदान के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा सा समय मैं आपको दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या? चारों ऑप्शन पढ़ो और इसका राइट ऑप्शन अपने माइंड में ले आओ। जल्दी बताओ। सी पे आप टिला दो, सबका साथ सबका विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता, पर किसकी याद में मनाया जाता है? CV रमन की याद में मनाया जाता है। ठीक है। अब्दुल कलाम मत ठोक दियो। 58 देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात रेशियो था 912। 912 ये लग रहा है आपको? अरे लग नहीं रहा है बेटा, यही है। बी पे आप लगा दो 912। UAPA ऊपा रूपा कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? आतंकी गतिविधियों को रोकना, भ्रष्टाचार रोकना, साइबर अपराध रोकना, तस्करी रोकना। बी पे आप टिक लगाओ, आतंकी गतिविधियों को रोकना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, मेजर ध्यानचंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ऑप्शन पढ़ो, राइट ऑप्शन अपने माइंड में लेकर आओ फटाफट तेजी से। बी पे आप टिक लगा दो, प्रयागराज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए एक ही शहर प्रसिद्ध है और वो है वाराणसी। ठीक है। स्पेस एक्स का संस्थापक कौन है? जैक डोर्सी, एलन मस्क, मार्क जुगरबर्ग या सुंदर पिचाई? स्पेस एक्स का संस्थापक कौन है? अभी हालिया क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। बी पे आप टिक लगा दो, मार्क जुगरबर्ग। ठीक है। स्पेस एक्स का संस्थापक कौन है? मार्क जुगरबर्ग। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बी पे आप टिक लगाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, स्वयं सहायता समूह SHG का मुख्य उद्देश्य क्या? महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। क्या यही उद्देश्य है इसका? बी पे आप टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? बहुत शानदार लोगों ने लिखी, मिल के लिखी और ऐसे लिखी जैसे किसी ने लिखी हो। तो 65 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाओ, जवाहरलाल नेहरू।
क्वेश्चन नंबर 64 है, उज्ज्वल योजना का संबंध निम्न में से किससे है? उज्ज्वल योजना का संबंध निम्न में से किससे है? मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन से। ठीक है। 75 में देखो, कंप्यूटर का आविष्कार किसे माना जाता है? कंप्यूटर का आविष्कारक किसे माना जाता है? बी पे आप टिक लगा दो, चार्ल्स बेबेज को। बहुत सिंपल सा पेपर है ये वाला। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 912। क्वेश्चन नंबर 77 है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? वो है लखनऊ में। ठीक है, यही तो है। अबे यार, इसमें कोई सोचने वाला काम है? 78 देखो, पुलिस बल में सबसे छोटा पद कौन सा होता है बेचारा? ASI, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ASI। तो पुलिस बल में सबसे छोटा पद कौन सा होता है जिसकी आप तैयारी करते हैं? कांस्टेबल। कौन सा होता है? अरे किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं? तुम्हारा भी वही सा वरिया है। मैं क्या पढ़ाता हूँ? मैं पढ़ाता तो हूँ, पर पढ़ाता क्या हूँ? तुम इंग्लिश पढ़ाते हो। अरे इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश वाला टीचर आ जाता। बस वही वाला हिसाब है तुम्हारा भी। 78 का बी पे टिक लगा दो आप, इज़ द राइट ऑप्शन। कांस्टेबल का जो पद होता है ना, वो सबसे छोटा होता है। समझ गए चीज़ को? फिर उसके बाद हेड कांस्टेबल आता है, UPSI आते हैं, SI आते हैं। फिर वायुमंडल में बादलों का तैरना किस कारण से होता है? वायुमंडल में बादलों का तैरना किस कारण होता है? कम तापमान पर, कम दबाव पर, कम घनत्व पर, या उच्च वेग पर? किस पर? सी पे आप टिक लगा दो, कम घनत्व पर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80 देखो, व्हाट्सएप पर संदेशों के सुरक्षित रहने को क्या कहते हैं? एंड टू एंड एनक्रिप्शन, अरे डिस्क्रिप्शन, क्लाउड स्टोरेज, फायरवॉल, डिजिटल सिग्नेचर। तो ए पे आप टिक लगा दो। ये लिखा हुआ भी तुमने देखा होगा। ठीक है, लिखा हुआ देखा है? हाँ देखा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पे आप टिक लगाओ, जेनेवा में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, निर्भया फंड का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया? महिलाओं की सुरक्षा के लिए। क्या लग रहा है आपको? बी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, निर्भया फंड। निर्भया कांड का नाम सुना आपने? मेघदूतम के लेखक कौन है? मेघदूतम के लेखक कौन है? चारों ऑप्शन पढ़ो और राइट ऑप्शन अपने दिमाग में ले आओ। ले आए? चलो, किन किन बच्चों के दिमाग में ए ऑप्शन आया? कालिदास इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, पढ़ने का टाइम जरूर मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार कितनी राशि का बीमा मिलता है? आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार कितनी राशि का बीमा मिलता है? कितनी राशि का मिलता है? 5 लाख का। 5 लाख तक का इलाज फ्री है। बच्चा जानता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भाई 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 86, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हमीरपुर। इसका तो बेचारे का नाम ही ना आता, ये तो विलुप्त जिले हैं भाई, तो सही बता रहा हूँ मैं। FIR का पूर्ण रूप क्या है? FIR का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, मोहम्मद शमी क्रिकेटर उत्तर प्रदेश के किस जिले के मूल निवासी हैं? मेरठ, अमरोहा। बी पे आप टिक लगा दो, अमरोहा के बेचारे। अरे नहीं, अमरोहा के नहीं यार, संभल के। कहाँ का लग रहा है? 88 का राइट ऑप्शन कौन सा है इसका? अमरोहा ही है यार। तो एक ही जैसे है ना, ये अमरोहा संभल आसी पास में है। ये भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? अच्छा ये बताओ, भूकंप की तीव्रता जब मापते हैं तो आपने सुना होगा 6.2 का आया है, वो आता है रिक्टर स्केल। इस रिक्टर स्केल जो है ना, ये मापती है। अच्छा 90 देखते हैं, यूट्यूब पर पहला वीडियो किस वर्ष अपलोड किया गया था? हाय रे, और आज वो वीडियो यार, क्या यूट्यूब पर पहला वीडियो किस वर्ष अपलोड किया गया था? बहुत करते हो ना यूट्यूब। बी पे आप टिक लगा दो, 2005 में। यूट्यूब पर पहला वीडियो 2005 में अपलोड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? कोई जानता भी नहीं होगा यार कि यूट्यूब आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? वो होता है DM। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया भी था। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बी पे आप टिक लगा दो, क्रिकेट से। ठीक है। 93 देखो, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सी पे आप टिक लगाओ, 1963 में। चलिए 94 है, क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना कब शुरू हुई थी?
बी पे आप टिक लगाओ 2018 में। बहुत ही सिंपल सा पेपर है ये। राष्ट्रीय मंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ आयोजित हुए थे? कहाँ आयोजित हुए थे? बी पे आप टिक लगाओ, बर्मिंघम इज़ द राइट ऑप्शन। 96 देखो जनगणना के कितने वर्षों के अंतराल पर ही की जाती? जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। डायल 112 पूर्व में 114 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपातकालीन पुलिस सहायता, आपातकालीन पुलिस सहायता। बी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। 98 है, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी है? बजरंग पुनिया, बी पे आप टिक लगाओ, कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज का नेतृत्व कौन करता है? उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज का नेतृत्व कौन करता है? बी पे आप टिक लगाएं, डीआईजी या आईजी। ठीक है। 100 क्वेश्चन है, गिरफ्तारी के कितने घंटों के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है? 24 घंटे। बी पे आप टिक लगा दो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई अगला क्वेश्चन नहीं है, पूरे 100 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट मैंने आज करवा दिया है। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है, और ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेट सोल्व करो जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो थैंक यू मेरे दोस्तों।